Hi everybody, today we will learn the very important and last topic of the anatomy of flowering plant. That is the anatomy of dorsiventral leaf and anatomy of isobilateral leaf. I have two types of leaf. This one is the dorsiventral leaf and this one is the isobilateral leaf. Dorsiventral leaf is belongs to the dicot leaf. All dicot leaves are belongs to the dorsiventral leaf. They are the dorsiventral leaves, and monocot leaves are the isobilateral leaves. So, what is the meaning of dorsiventral leaf? So, they have two different species. Okay, dorsiventral leaf have two different species. You can see both surfaces looks differently. Both are distinctly different. Okay, so this one is the upper surface and this back side is the lower surface. Front is the upper, back side is the lower surface. So it has two different dorsiventral. Okay, two sides, two different sides होते हैं डाइकॉट में. और मोनोकॉट में अगर देखा जाए तो दोनों भी जो सरफेस होते हैं, फ्रंट हो या बैक हो, हमें दोनों सेम देखते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं. मतलब इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता है, इसमें मतलब फ्रंट बैक कुछ नहीं होता है. देखा जाए तो बोथ सरफेस लुक सिमिलर. आइसो का मतलब होता है सिमिलर, बाय का मतलब टू, लेटर मतलब लेयर्स, टू लेयर्स, टू सरफेसेस आर एग्जैक्टली सेम. ओके, सो इसकी हम एनाटॉमी देखने वाले. क्या देखने वाले? तो एनाटॉमी आज हम देखेंगे. ओके, सो पुट आउट योर notebooks, color, pen, pencil, whatever. Okay, so we will discuss differentiate between these two. Okay, so let's start. So this one is the dorsiventral leaf and its anatomy. This one is the epidermis. This is the epidermis and this one is the also epidermis. This one is also epidermis and this one is also epidermis, but there is a difference. This one is the upper epidermis. Okay, you can see this surface is the upper epidermis, so it is also known as upper epidermis. Upper epidermis, epi मतलब above, dermis layer. Okay, so इसको कहा जाता है, it is also known as the adaxial surface. It is also known as the adaxial surface. D फॉर डॉन, डॉन ऊपर होता है तो अपर लेयर को हम बोलते हैं एडेक्सियल. D फॉर डोर्सल मतलब सबसे फ्रंट वाला, सबसे ऊपर वाला. और जो है लोअर सरफेस होता है, ये क्या होता है? तो लोअर एपिडर्मिस है. ये लोअर एपिडर्मिस है, नीचे वाली एपिडर्मिस है, इसके ऊपर भी एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एपिडर्मिस है, चारों ओर से कवर होती है. और इसे कहते हैं एबैक्सियल. B फॉर बैक, बैक साइड में जो होता है एबैक्सियल सरफेस. ओके, एनी डाउट? नो डाउट. सो एपिडर्मिस के बारे में तो पता है, ये पैरेन्काइमेट सेल, ये पैरेन्काइमेट सेल से बनती है. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, दोनों में भी अपर है लोअर भी हो, दोनों में भी सेम होता है. ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, सिंगल लेयर होती है, जो मैंने सिंगल लेयर ड्रॉ कर दी. ओके, ये तो कॉमन फीचर. पर डिफरेंस थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे कि जो अपर है लोअर एपिडर्मिस है, इसके ऊपर हमें मिल रही थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल. थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल सबके ऊपर है. डोर्सिवेंट्रल आइसोबाइलेटरल के ऊपर सेम है. तो ये है थिक क्यूटिकल. थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल जो होती है सबको पता है वैक्सी मटेरियल से बनती है, वैक्सी सब्सटेंस से बनती है. मतलब एपिडर्मिस से कुछ वैक्स सिक्रेट करती है और वही इसके ऊपर ऐसा बिछाया जाता है, मतलब ऐसे स्प्रेड होता है. वही वो थोड़ा क्या होता है, अगर इसके ऊपर ऐसा लेयर आ जाएगा वैक्सी कोटिंग का, तो वाटर को क्या करेगी, ज्यादा बाहर जाने नहीं देगी. मतलब ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो जाएगा, मतलब पानी ज्यादा भाप के थ्रू बाहर नहीं जाएगा. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा कम होता है, कंट्रोल होता है. ओके, सो यहाँ भी क्या है? तो थिक क्यूटिकल है. थिक क्यूटिकल. स्टेम में थोड़ी सी क्या होती है, थिन होती है. ओके, ज्यादा ट्रांसपिरेशन कौन करता है? तो लीफ ही करते. तो इनके ऊपर ही क्या होती है, क्यूटिकल थोड़ी सी बड़ी होती है, थिक होती है ना, भारी भारी होती है. ओके, सब ये क्या हमारी क्यूटिकल आप देख रहे हैं. ओके, उसके बाद हम देखें इसके ऊपर कोई ट्राइकोम्स नहीं होते, नो ट्राइकोम्स. इसके ऊपर देखा जाए तो नो ट्राइकोम्स, नो ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स नहीं होते. ट्राइकोम जो मिलते थे हमें स्टेम में, दोनों के डाइकोट मोनोकोट,
या ट्राइकोम्स नहीं होते, दोनों में भी एब्सेंटेड, नो ट्राइकोम्स नो ट्राइकोम्स। ओके, बाद में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो भी है इपिडर्मिस एंड अपर इपिडर्मिस, लो इपिडर्मिस डाइकोट में देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है, यह नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है। देखा जाए तो यहाँ यह स्टोमेटा, ये नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या है, तो यहाँ मैक्स ज्यादा है। और यहाँ देखा जाए तो एक तो नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब मिनिमम यहाँ होते मैक्स, यहाँ देखा जाए तो मिनिमम यहाँ स्टोमेटा होते या नहीं होते। मैंने यहाँ एक ड्रॉ किया या दो ड्रॉ किया, डिफरेंशिएट आपको हो रहा है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोनों सरफेस सेम होते, इसलिए यहाँ सेम स्टोमेटा का नंबर मिलेगा। ये भी स्टोमेटा, ये भी स्टोमेटा है, ये आप याद रख सकते हैं। इसे कहना है आपको स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन को चेक करना, यही इसका क्या होता है तो काम होता है। स्टोमेटा का फंक्शन आप लिख सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज का मतलब है लेन देन। अंदर क्या लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये इसका क्या होता है तो काम होता है। ओके, दूसरी बात आती है कि ये कहते हैं टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, टू चेक को बोलते हैं कंट्रोल, टू कंट्रोल और टू चेक दी ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू वेपर, ये आपको पता होना चाहिए। ये है स्टोमेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर हमें, और यही इस लीफ में ये है रिलीजियोसा, मतलब फाइकस रिलीजियोसा, जो पीपल का पत्ती है, इसमें ज्यादा लोअर में ज्यादा स्टोमेटा इससे ज्यादा मिलता है आपको, लोअर में ज्यादा। अगर देखोगे ना सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर ज्यादा देखेंगे हमको। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जो इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के बीच में जो भी पोर्शन आता है, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस, मतलब एडेक्सियल एंड एपेक्सियल सर्फेस बीच में जो भी पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। मतलब पूरा जो पार्ट है ये बनता है पैरेन्काइमेटस सेल्स, पी फॉर पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे थिन होती है, थिन वॉल्ड होती है, ये सेल्यूलोज से बनती है, ये आपको याद रखना है। पर ये भी दो टाइप का पैरेन्काइमा होता है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो इस पैरेन्काइमा सेल इसे कहा जाता है, ये मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रांसफर्ड इनटू द स्पेशल टाइप ऑफ दिस आर नोन एज द मेसोफिल सेल। ये पूरे के पूरे मेसोफिल सेल देखा जाए तो क्या है तो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल से, जो कि किससे बनते हैं तो पैरेन्काइमेटस सेल से बनते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के मेसोफिल सेल होते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही प्रकार का मेसोफिल होता है, हम यहाँ बता देंगे आपको। तो ये आता है पैलिसेड, व्हाट, पैलिसेड मेसोफिल सेल, पैलिसेड मेसोफिल सेल, जो कि पैरेन्काइमा से ही बनता है। और इसका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वर्टिकली होते हैं और एक दूसरे को क्या होते हैं तो पैरेलल होते हैं। इसके अरेंजमेंट कैसे होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सभी वर्टिकली ऐसे अरेंज है। ये कॉलम लाइक सेल है, कॉलमनार सेल है, देखा कॉलम लाइक सेल वर्टिकल है और एक दूसरे को पैरेलल है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं, वर्टिकल है, वर्टिकल भी है और क्या पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये आप कॉलम लाइक दिख रहा है आपको, कॉलम दिख रहा है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट, यहाँ मिलेगा। ओके, इसके अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और ये दूसरे जो आपको दिख रही है मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ किए, इसको कहा जाता है, ये है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। ये क्या है तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल भी पैरेन्काइमेटस सेल से बनते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है तो क्लोरोप्लास्ट होता है, पर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू द पैलिसेड। पैलिसेड में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़े से कम होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ऐसे हमने देखा था कि जो अल्ट्रास्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में देखोगे मेरा लेक्चर, इसमें देखो 20 to 40 आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ओके, ये डिफरेंट स्पेसिस होते ही रहते, इसकी संख्या स्पेसिस के ऊपर डिपेंड होती है, डिफरेंट स्पेसिस में डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्पॉन्जी जब होते हैं, स्पॉन्जी जो मेसोफिल सेल होते हैं ये राउंडेड होते हैं, क्या होते हैं तो ये राउंडेड होते हैं। और देखा जाए तो इसके अंदर राउंडेड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा होता है, इसमें एयर दैट इज गैसेस आपको ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलती है। क्या मिलती है इसके अंदर, गैसेस देखने को मिलते हैं। ये है जो कैविटी बनाते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा बड़ा होता है तो ये बनाते हैं, क्या बनाते होते हैं एयर कैविटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं तो एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है।
और जो हम देख रहे हैं स्टोमेटा के पास में जो एयर कैविटी होती है इसको बोलते हैं सबस्टोमेटल। सबस्टोमेटल इसे कैविटी बोलते हैं या स्पेस, सबस्टोमेटल स्पेस या कैविटी उसे आप बोलोगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी ये आइसोबायलैटरल लीफ है इसमें पैलिसेड नहीं होता है, नो पैलिसेड, यहाँ पैलिसेड नहीं होते, देखा, नो पैलिसेड, नो पैलिसेड मेसोफिल सेल इसमें एब्सेंट होते हैं, आप याद रखो। उसके बाद इसमें ओनली स्पॉन्जी सेल होते, ओनली स्पॉन्जी सेल होते, ओनली स्पॉन्जोसिल मेसोफिल सेल यहाँ देखने को मिलते जो राउंडेड होते पैरेंकाइमा सेल से बनते। इनमें भी आपको एयर कैविटी वगैरह देखने को मिलती है। इसमें स्टोमेटा की संख्या दोनों में भी सेम होती, ये आप याद रखो। ओके, पर दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ वस्कुलर बंडल के बारे में, मतलब ये पैरेंकाइमेटस सेल्स यानी मेसोफिल सेल के बीच में ऐसे एम्बेडेड होते हैं हमारे, क्या होते हैं, तो ये वस्कुलर बंडल, ये आता है वस्कुलर बंडल। क्या आता है, तो ये वस्कुलर बंडल है। इसका काम होता है कि कंडक्शन का, फूड एंड वाटर का कंडक्शन करेंगे। फूड का करेगा तो यहाँ फ्लोएम हो जाएगा, तो जाइलम करेगा तो क्या हो जाएगा, तो जाइलम क्या करता है, तो वाटर या मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो जाइलम, ये वस्कुलर बंडल कौन से फॉर्म का है इसमें, तो जाइलम फ्लोएम अगर एक ही डायरेक्शन पे होते तो उसे बोलते हैं कंजॉइंट। क्या बोलते हैं हम, कंजॉइंट। एक ही साथ होते हैं तो कंजॉइंट। एक ही डायरेक्शन, एक ही रेडियस पे तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, तो उसे कोलैटरल। क्या बोलते हैं, तो कोलैटरल। और इस दोनों के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होता है, मतलब इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट है, उसे बोलते हैं क्लोज। तो कोलैटरल क्लोज होता है, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल हमको देखने को मिलता है। ओके, और जो जाइलम होता है, जाइलम टूवर्ड्स क्या होते हैं, टूवर्ड्स दी एडैक्सियल सरफेस, एडैक्सियल सरफेस होता है। बाद में फ्लोएम क्या हो जाएगा, तो फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम टूवर्ड्स दी व्हाट, एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस, ये आप याद रखो। ओके, इतना सब पता होना चाहिए। हमें पोजीशन पूछा गया पर इसमें जो भी कैम्बियम एब्सेंट है या कैम्बियम इसके अंदर एब्सेंट होता है, तो जहां भी कैम्बियम एब्सेंट होता है तो नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर इन द लीफ ऑफ डाइकॉट एज वेल एज इन द मोनोकॉट, दोनों में भी सेम होता है। और ये जो पूरा वस्कुलर बंडल है, इसके ऊपर जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किए ये सभी थिन वर्ड है, थिन लेयर ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स है, जिसे कहते हैं बंडल शीट। इसे कहते हैं हम, इसको कहना है आपको बंडल शीट। बंडल शीट किससे बनती है, तो ये थिन पैरेंकाइमेटस सेल से बनती है, या थिन से बनती है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आइसोबायलैटरल लीफ में, यहाँ ऐसा मिलेगा कि आपको यहाँ से, मतलब एडैक्सियल से लेकर एबैक्सियल तक यहाँ पूरा का पूरा हमको क्या मिलेगा, तो वस्कुलर बंडल मिलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा वस्कुलर बंडल है, ये आप याद रखो, पूरा का पूरा वस्कुलर बंडल है देखा जाए तो। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम होता है वही वस्कुलर बंडल होता है, नहीं सॉरी, ये पूरा का पूरा नहीं है। ओके, देखा जाए तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, तो वस्कुलर बंडल मिलेगा, जो एक्स मतलब जाइलम, पी मतलब फ्लोएम, ये आपको याद रखना। ये है अपना, इसके बीच में आपको वस्कुलर बंडल मिल रहा है। और इसके वस्कुलर बंडल देखा जाए तो टूवर्ड्स द एडैक्सियल सरफेस से हमको जाइलम मिल रहा है, और टूवर्ड्स द एबैक्सियल सरफेस हमें क्या मिल रहा है, तो फ्लोएम मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। और उसके चारों ओर ऐसी क्या होती है, तो ऐसी बंडल शीट होती है। पर बंडल शीट ये बनती है, देख सकते हैं आप, ये स्क्लेरेंकाइमा की बनती है। थिक क्या होती है, थिक वॉल की हमें क्या मिलती है, तो ये थिक वॉल ये बंडल शीट है, थिक वॉल ऑफ बंडल शीट जो किससे बनती है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, CHYMA, स्क्लेरेंकाइमा से बनती है। थिक किससे बनती है, तो ये थिक स्क्लेरेंकाइमा होती है। देखा जाए तो ये थिक, ये बंडल जो शीट होती है ये थिक स्क्लेरेंकाइमा बनती है, थिक स्क्लेरेंकाइमा से बनती है, स्क्लेरेंकाइमा। ओके, एंड इट इज नोन एज द बंडल शीट। ओके, ये उसके ऊपर है, उसके अंदर है हमारा वस्कुलर बंडल भी सेम हो जाएगा, यही है कंजाइंट कोलैटरल, ये क्लोज टाइप का होता है, जो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। जाइलम यहाँ ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम नीचे की ओर की लेयर से होता है, मतलब एबैक्सियल की ओर होता है, और ये एडैक्सियल की ओर होता है। बट आपको यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ आपको सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये है
पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ये मतलब एडैक्सियल सरफेस की ओर भी है और लोअर सरफेस की ओर भी, इसे कहा जाता है पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। इसे कहते हैं पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा है तो यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेंगे, तो यहाँ भी पैचेस है और यहाँ भी है पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ओके, लीफ में, लीफ जो मतलब होते हैं ना ज्यादा ये ऐसे पतले होते हैं ना, ऐसे कितना भी करोगे ज्यादा टूटते फूटते नहीं, इसके अंदर क्या होता है स्क्लेरेंकाइमा ये होते हैं, इसका ही फायदा होता है। ओके, तो आपको याद है, हम देखते हैं कि इसके बीच में जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किए सब है पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्या है, तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है ऑफ एक्सटेंशन। इसे कहते हैं बंडल शीट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब अपर से लेकर लोअर तक के फैली है तो इसे बोलते हैं बंडल शीट ऑफ एक्सटेंशन। ओके, एंड ये जो आपको मैंने स्पेशल टाइप की अगर सेल जो ड्रॉ की है इसको कहा जाता है बुल्लीफॉर्म सेल्स। इसे क्या कहते हैं, तो बुल्लीफॉर्म ये सेल्स है, इसे कहा जाता है मोटर सेल्स, या क्या कहते हैं इसे मोटर सेल। बुल्ली का मतलब होता है कि जो बुल एनिमल होता है जो कि दिखने में बहुत बड़ा होता है, तो ये सेल भी सबसे क्या होते हैं लार्ज होते हैं। क्या होते हैं, तो लार्ज होते हैं। दूसरा एम्प्टी होते, इसमें एम्प्टी मतलब खाली खाली होते, इसमें सिर्फ पानी होता है। लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस होते। क्या होते, तो कलरलेस सेल्स फाउंड इन द ग्रासेस। ये कहाँ मिलते, तो ग्रासेस में मिलते या मोनोकॉट के लीफ में मिलेंगे। आपको कहाँ मिलेंगे, तो मोनोकॉट के लीफ में मिलेंगे। क्या होते, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते या मोटर सेल्स क्या होते, ये बहुत ही लार्ज होते हैं। आपको दिख रहे लार्ज, एम्प्टी, देन आता है कि कलरलेस, कि इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ये मतलब ग्रीन कलर का भी नहीं होता है, ज़ैंथोफिल भी नहीं होता है इसमें, मतलब कलरलेस होते हैं। देखा जाए तो बाकी सब में स्पॉन्जी सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, पर इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर द कलरलेस। ओके, बट इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमें हमारे एनसीईआरटी बुक में बताइए, हम आपको बता देंगे। ओके, उसमें देखते हैं कि जब इसके अंदर ज्यादा पानी होता है, जब पानी ज्यादा होता है, जब भी इसके अंदर ज्यादा पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ देखते हैं कि ये एक है मेरे पास, ये लीफ है, ये मोनोकॉट का लीफ है, ये पाम ट्री का लीफ है। इसमें देख सकते हैं, इसमें अगर ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये क्या बनते हैं, तो ये देखा टर्जिड बनते हैं। क्या बनते हैं, तो टर्जिड। एक्सेस वाटर होता कब हो जाएगा, तो एक्सेस वाटर। टर्जिड कब बनते हैं, तो जब एक्सेस वाटर होता है, इसके अंदर एक्सेस वाटर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टर्जिड बनते हैं। और टर्जिड ज्यादा बनेंगे तो ये क्या एक्सटेंड बनेंगे, फैलेंगे, लीफ क्या हो जाएगा, ऐसा ज्यादा फैलेगा। ओके, तो ये क्या होता है, तो लीफ क्या होता है, तो ऐसे ज्यादा ये एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड का मतलब होता है फैलता है, लीफ ऐसे बहुत ही फैलता है। पर जब भी पानी कम होता है, जब भी स्ट्रेस कंडीशन होती है, जब भी क्या वाटर स्ट्रेस होता है, क्या होता है वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि पानी क्या होता है, तो कम होता है। जब भी पानी कम होगा इन्वायरमेंट में, जहां भी जमीन में, सॉइल में, तब क्या होते हैं ये सेल्स टर्जिड न बन के क्या बनते, तो ये बनते हैं फ्लैसिड। क्या बनते, तो फ्लैसिड बनते हैं। फ्लैसिड मतलब पिचक जाते हैं, अगर वो लार्ज नहीं बनेंगे थोड़े स्मॉल बन जाएंगे, तो तब ये क्या होता है, ये लीफ एक्सटेंड न होकर क्या होता है, तो ये इनवर्ड इसकी कर्लिंग होती है, ऐसी इनवर्ड इसकी ऐसी क्या होती है, तो कर्लिंग होती है। आपने कभी कभी देखा हो, जो भी ग्रासेस होते हैं मोस्टली कहाँ मिलते हैं, तो ग्रासेस में ऐसी जो उसके ये इसके लेकर ये भी ले रहा है, ये भी ऐसा क्या होता है कर्लिंग होते हैं। यहाँ से भी क्या होते हैं, लीफ ऐसे कर्ल होते जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कर्लिंग हो जाएंगे तो ज्यादा सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। ज्यादा एक्सपोज नहीं हो जाएंगे तो ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, तो चेक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, पानी ज्यादा बाहर नहीं चला जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म होता है जो बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, शो करते हैं। तो वाटर ट्रेस जब हो जाएगा तो ये क्या बनते हैं, तो फ्लैसिड बनते हैं। और ये क्या होती है, इनवर्ड कर्लिंग होती है। क्या होती है, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ होती है। ये आप लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।